हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेंस। क्या पढ़ रहे थे? टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट देख चुके हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस को हम पूरा देख चुके हैं, फिर भी एक बार हम दोहराते हैं। क्लियर? ये बताओ टेंस कितने तरह का हम बताए थे? 3। कौन कौन? प्रेजेंट बोलो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्लियर? अच्छा, उसमें प्रेजेंट टेंस में भी 4 था। क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? अब देखो प्रेजेंट में तुम्हें मैंने पहचान भी बताया, उसका पैटर्न भी बताया और एग्जाम्पल भी दिया। क्लियर? अब आते हैं पास्ट टेंस। किसमें? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। पास्ट का मतलब ही होता है जो चीजें बीत चुकी हैं। ठीक है? जैसे अगर हम कहें कि मैं पढ़ाती हूँ तो ये प्रेजेंट में है। कहें कि मैं पढ़ाती थी, ये पास्ट में हो गया। और ये कहें कि मैं पढ़ाऊंगी, ये फ्यूचर में हो गया। ठीक है? तो देखो, ते हैं, पढ़ाते हैं क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। और थे क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है वो क्या होगा? ध्यान से समझो। ता थे, ती थे, ते थे, इत्यादि। क्लियर? और शब्द। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल से समझो, किसके बारे में बताएं? चलो, नंदिनी। नंदिनी कविता लिखती थी। नंदिनी कविता लिखती थी। ठीक है? थी पास्ट टेंस में है तो क्या बोलेंगे? नंदिनी wrote a poem। अब तुम्हारा कंफ्यूजन ये रोट को लेके होगा। ठीक है? लिखना को क्या बोलते हैं? राइट। क्या बोलते हैं? राइट। तो मैम ने यहाँ रोट क्यों लिखा? तो तुम लोग को हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बताए हैं ना? बोलो, बताए हैं ना? जैसे अगर हम कहें खाने को ईट बोलते हैं, ठीक? खाया था, ईट। ईट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एट लिखेंगे, है ना? और उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन। तो ऐसे सारे जितने हमारे पास जो एक्शन वर्ड्स हैं उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। क्लियर है? तो अब देखो, नंदिनी कविता लिखती थी। नंदिनी रोट अ लेटर। तो क्या बना? सब्जेक्ट। इसका पैटर्न यही बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट जो है। ठीक है? अब देखो, सब्जेक्ट नंदिनी हो गई। ठीक है? सब्जेक्ट कौन हो गई? कर्ता क्या है इसमें? नंदिनी है। और रोट जो इसने किया वो V2, मतलब कविता लिखा, तो उसके लिए वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म यूज किए। क्लियर? अब देखो, इसमें एक चीज और समझो। अगर हम ये निगेटिव सेंटेंस लिखें कि नंदिनी कविता नहीं लिखती थी, नहीं लिखती थी। ठीक है? तो तुम लोग क्या कहोगे कि नंदिनी नॉट रोट ए पोयम? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस चीज का प्रयोग करेंगे? डिड नॉट। किस चीज का प्रयोग करेंगे? डिड नॉट। किसका प्रयोग करेंगे? डिड नॉट का। और जब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। याद रखना। अब डिड नॉट के साथ रोट नहीं लिखेंगे। नंदिनी डिड नॉट रोट अ पोयम, कभी नहीं। क्या लिखेंगे? नंदिनी डिड नॉट राइट अ पोयम। नंदिनी कविता नहीं लिखती थी, है नहीं थी। मार्क करो अपने वर्ड्स को। तो ये हो गया, नंदिनी डिड नॉट राइट अ पोयम। नंदिनी डिड नॉट राइट अ पोयम। दिखा? क्लियर? यहाँ क्या लिखे थे? रोट। और यहाँ हम क्या लिखे? राइट। तो डिड नॉट के साथ हमेशा क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? अगर एक एग्जांपल और दिखे, किसका नाम लिखते हैं? प्रिया। चलो, प्रिया आम
खाती थी। क्या करती थी? आम खाती थी। अच्छा देखो इसमें ती थी दिख रहा है ना पहचान में, ठीक। खाती थी तो क्या हो जाएगा? प्रिया। अच्छा खाने को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? ईट। वेरी गुड। ईट का सेकेंड फॉर्म एट, क्या हो जाएगा? एट। ये हो गया EAT ईट, और सेकेंड फॉर्म एट, और थर्ड फॉर्म ईटेन। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एट। प्रिया एट मैंगो। प्रिया एट मैंगो। क्या करती थी प्रिया? एट मैंगो। प्रिया आम खाती थी। अब यही लिखे कि प्रिया आम नहीं खाती थी। तुम लोग बोलते हो ना इंग्लिश में कि वह सब्जी खाता था, वह सब्जी नहीं खाती थी, मतलब जो भी है तुम्हारा जनरल यूज है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? प्रिया। अगर इसको निगेटिव में बनाएंगे तो क्या लिखे हिंदी में? पहले प्रिया आम नहीं खाती थी। प्रिया आम नहीं खाती थी। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? प्रिया क्या लगाएंगे? डिड नॉट। क्या लगाएंगे? डिड नॉट। अब बताओ ईट लिखेंगे कि एट लिखेंगे? ईट। क्या लिखेंगे? ईट। तो डरो नहीं, बोलो प्रिया डिड नॉट ईट मैंगो। देखो गलती होगा तो ही सीखेंगे ना। अब ये सोच के बोले ही नहीं कि कहीं गलत बोल दिए तो। अरे सीखने का मतलब ही होता है गलत सही, ठीक है। गलती से ही हम क्या निकालते हैं? सही। आप गलत जानोगे, क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ ये नहीं होगा, तो फिर जानोगे कि क्या होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ देखो प्रिया आम खाती थी, प्रिया एट मैंगो। प्रिया आम नहीं खाती थी, प्रिया डिड नॉट ईट मैंगो। समझ में आ रहा है? वह बाजार जाता था। क्या हो जाएगा? हम यहाँ लिख रहे हैं, चलो। वह बाजार जाता था। था है ना? वह बाजार जाता था। ही। अब जाना का क्या होता है? देखो गो। जाना का गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। ये V1 हुआ, ये V2 हुआ, और ये V3 हुआ। तो पैटर्न में क्या लगाएं? V2 है तो क्या हो जाएगा? ही। जाने का क्या लिखेंगे? वेंट। क्या लिखेंगे? वेंट। कहाँ जाता था? टू मार्केट। ही वेंट टू मार्केट। वह बाजार जाता था। अच्छा अब बोलें कि वह बाजार नहीं जाता था। बोलो, कोशिश करो। ही डिड नॉट। बोलो ही डिड नॉट। आप गो लगेगा कि वेंट लगेगा? वेरी गुड। क्या लगेगा? गो। फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट गो टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाता था। देखो समझो, वह बाजार नहीं जाता था। तो क्या हो गया? ही डिड नॉट गो टू मार्केट। He did not go to market. क्लियर है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये निगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा है? निगेटिव सेंटेंस है। नकारात्मक वाक्य है जिसमें डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और सकारात्मक वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसको हम V2 से डिनोट करते हैं। समझ में कुछ कुछ आया? प्रैक्टिस करोगे सब आएगा। क्लियर? इसको राइट करो। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये तुमको अभी हम बताए हैं। अब इसका पैटर्न लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोग को समझ में भी आएगा। ये अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्यों के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और एक बनाएंगे हम निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ठीक है? अब देखो वर्ब का तुमको फॉर्म याद करना पड़ेगा। आई, वी ये सब्जेक्ट है, यू, ही, शी, इट, दे। उसमें अलग अलग लिखवाते थे।
इसमें अलग अलग नहीं होगा, ठीक है ना। अफर्मेटिव के लिए अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे प्लेड, प्ले होता है फर्स्ट फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, प्लेड। क्या होता है, प्लेड। तो ये तुम सेकेंड फॉर्म को यूज करोगे, इसको नहीं। क्लियर, इसको नहीं यूज करना, इसको यूज करना है, समझाने के लिए किए हैं, ठीक है ना। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, कोई बताएगा, अभी समझाए थे ना। सारे सब्जेक्ट को इधर भी लिखो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। क्लियर। और नाम भी होता है सिंगुलर पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल में, ठीक है। कोई भी नेम भी होगा, ठीक। और इसमें क्या लगाते हैं, डिड नॉट। क्या लगाते हैं, डिड नॉट। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का प्ले लिखे थे तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, ठीक है। और सेकेंड फॉर्म क्या था, प्लेड। तो ये नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। क्लियर है। ये पॉजिटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, और ये किस में है, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब एक लिखेंगे इंट्रोगेटिव। समझ में आ रही है सबको बात? तेज नहीं बोल रहे, समझ में आ रही है? वेरी गुड। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक। जैसे प्रश्न सूचक बोलते हैं ना कि क्या वह खेलता था, बोले ना, क्या वह खेलता था, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, कोई बताएगा? किसी को नहीं पता? देखो, सबसे स्टार्ट में डिड लगाते हैं। क्या लगाएंगे, डिड। क्या लगा दिए, डिड। अब इसके साथ आई, वी, यू, ही, शी, जितना तुम्हारा सब्जेक्ट है, कुछ भी, दे, ईट। क्लियर। तो इसके साथ डिड आगे लग गया तो क्या फर्स्ट फॉर्म होगा कि सेकेंड फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म, V1 का, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्ले। अब मान लो क्या मैं खेलता था, अगर हम इसको बनाए कि क्या मैं खेलता था, हो गया प्रश्न सूचक। तो क्या होगा, डिड आई प्ले, डिड आई प्ले, ठीक है। अगर इसी को बोल दे कि क्या बारिश होती थी, तो क्या हो जाएगा, डिड इट रेन, डिड इट रेन। किसी को दिक्कत? ठीक है। क्यों नहीं पार्टी में सम्मिलित हुए, सम्मिलित हुए थे, सम्मिलित हुए थे। देखो ये भी है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तुम क्यों नहीं पार्टी में सम्मिलित हुए थे। यहाँ एक वर्ड है, क्या, क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वाई। क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाई। डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट ज्वाइन द पार्टी। देखो, वाई डिड सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। देखो, कोई भी क्वेश्चन वर्ड मतलब वाई, वेन, हाउ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, ठीक है, व्हाट, ये WH वर्ड, इसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन या WH वर्ड। क्या कहते हैं, WH वर्ड्स। उसके बाद लगाते हैं डिड। क्या लगाते हैं, डिड। निगेटिव सेंटेंस हो तो, और उसके बाद प्लस में सब्जेक्ट करते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो देखो यहाँ पे वाई हुआ, डिड हुआ, यू हुआ सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट लिखे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ज्वाइन लिखे। अगर सेकंड फॉर्म रहता तो ज्वाइंड होता, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखना है क्योंकि डिड का प्रयोग है। तो क्या लिखे, व्हाई डिड यू नॉट ज्वाइन द पार्टी। क्लियर। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट देखिए, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत आसान। शायद टेंस पढ़ने वालों को सबसे आसान कंटिन्यूअस लगता है। क्यों? क्योंकि पहचान क्या है प्रेजेंट में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पहचान था? रहा है, रही है, रहे हैं। इसका क्या होगा? रहा था, रहे थे, रही थी, सो ऑन। ठीक है, ऐसा ही रहेगा, बहुत आसान। ठीक, जैसे वह खेल रहा था, क्या हो गया? वह खेल रहा था, तो he was playing, he was playing। वेरी इजी, बहुत आसान। तो क्या इसका पैटर्न बना? सब्जेक्ट प्लस was या वर, WERE, was या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं? ING। और इसके आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो ये पैटर्न यहाँ तक। जैसे ये ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ही के अकॉर्डिंग वाज लिखे, वर्ब है प्ले और ING जोड़ दिए, तो क्या हो गया? प्लेइंग। क्लियर? अब कहो कि मैम वाज लगा, जैसे आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। यू के साथ वाज लगता है? नहीं, वर लगता है। जैसे तुम पढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा? तुम पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग, यू वर रीडिंग। यू के साथ क्या लगा? वर। और आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। ही के साथ क्या लगेगा? वॉज। सी के साथ क्या लगेगा? वॉज। ठीक है, वी के साथ क्या लगेगा? प्लूरल है, वी के साथ हम खेल रहे थे। सपोज हम खेल रहे थे। अच्छा, अब खेल रहे थे हमेशा हो रहा है। हम सो रहे थे, चलो हम सो रहे थे, तो क्या हो जाएगा? वी वर स्लीपिंग, वी वर स्लीपिंग। वी के साथ भी क्या लगा? वर। ठीक है, तो यहाँ ये समझना है कि कहाँ वॉज लगेगा और कहाँ वर लगेगा। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का हम पैटर्न देख लेते हैं। क्लियर है? इसमें हम अफर्मेटिव और नेगेटिव का एक बनाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से देखो क्या होगा। यहाँ हम दो ब्रैकेट्स बनाएंगे, क्योंकि ये भी लिखना है कि वॉच कहाँ और वर कहाँ। अच्छा, नाम रहे, कोई भी सिंगुलर रहे, तो यहाँ सिंगुलर पर्सन क्या है? सिंगुलर पर्सन। और यहाँ प्लूरल पर्सन। ठीक है, प्लूरल के लिए भी सेम लॉजिक होगा। अब देखो वॉज क्या लगा? वॉज। और नेगेटिव बनाने में वॉज नॉट क्या लगाएंगे? वॉज नॉट। ठीक है, और इसमें लगेगा वर और वर नॉट, वर नॉट। ठीक है, और इसको वॉजेंट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वॉजेंट। ऐसे लिखते हैं, वॉरेंट ऐसे लिखते हैं। क्लियर? अब इसके साथ क्या लगा जाता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वाई, अगर हम ING क्या जोड़ देते हैं? ING। तो इसको समझ सकते हैं V1 प्लस ING। ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए। अगला आ जाते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। ठीक है, या प्रश्न सूचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो। ठीक है, और इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो स्टार्ट हम किससे करेंगे? was या were। ठीक है, तो किसके किसके साथ? पहले was या were लिखेंगे और सब्जेक्ट was के साथ जो लिखे थे वही होगा I, he, she and it। क्लियर? और इसके साथ होगा you, we, they। क्लियर? समझ गए? और V1 के साथ ING, यानी जैसे प्ले लिखे थे तो यहाँ प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। और सबसे बड़ा चीज प्रश्न सूचक है
तो ये क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखो वहां नहीं बताए थे तो ऐसे हो जाएगा, क्या वह खेल रहा था। जैसे तुम लोग आश्चर्यचकित होके भी तो पूछते हो क्या वह खेल रहा था, तो तुम क्या लिखोगे, क्या वह है, क्या है वह, तो यहाँ ही है तो क्या हो जाएगा, क्या के लिए वॉच, क्या लगा है वॉच ही लगा ही। अब क्या लिखेंगे, वॉज ही प्लेइंग, बहुत आसान, वॉज ही प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब कहें कि वह नहीं खेल रहा था, ध्यान से सुनो, क्या वह नहीं खेल रहा था, तुम लोग को सेंटेंस बनता है ना कि क्या वह नहीं खेल रहा था, तो कोई बताएगा कि उसके लिए क्या बनेगा, क्या वह नहीं खेल रहा था, क्या वह नहीं खेल रहा था, तो इसके लिए क्या बनेगा, कोई बताएगा, कोई बताओ, was he not playing, was he not playing, क्लियर, ठीक है। किसी को दिक्कत, ठीक। लोग देखेंगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो ध्यान से, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई बताएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम बताए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में तुम लोग क्या बता पाओगे, कोई बताओ, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखो इसका पहचान क्या है, वह खा चुका था, लास्ट में चुका था, चुकी थे, चुके थे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बताए थे, चुके हैं, चुकी है, चुका है, ऐसे रहेगा। तो इसमें पहचान क्या रहेगा, ध्यान से देखो, चुका था, क्या है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, मतलब इसी के अनुसार, कुछ इसी तरह का वाक्य संकेत करेगा, क्लियर है। और इसके साथ, सभी के साथ, सब्जेक्ट के साथ, ध्यान से सुनो, हैड का प्रयोग करते हैं, क्या का, हैड, और उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखो, जैसे वह खा चुका था, या वह लिख चुका, वह पत्र लिख चुका था, चलो यही बना है, वह पत्र लिख चुका था, ध्यान से देखो, वह पत्र लिख चुका था, क्लियर है। वह के लिए क्या लिखे, ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, ही हैड रिटेन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटेन अ लेटर। तो क्या लगा है, हैड, और हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ, थर्ड फॉर्म। जैसे अगर हम बताएं कि वह खाना खा चुका था, या वह सो चुकी थी, वह सो चुकी थी, क्या बनेगा, शी हैड स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म स्लीप का क्या होता है, स्लेप्ट, शी हैड स्लेप्ट, शी हैड स्लेप्ट। समझ में आ रही है बात। अब देखो पैटर्न देखेंगे, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, तुमको वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या प्रयोग में करते हैं, हैड, क्या प्रयोग करते हैं, सबके साथ, आई, वी, यू, शी, ही, दे, ईट, और कोई भी पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, किसका प्रयोग करते हैं, हैड। और अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो हैड नॉट, क्या होता है,
हैड नॉट। ये पॉजिटिव के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हैड और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हैड नॉट का प्रयोग होता है। यहाँ दिख रहा है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर प्ले है तो प्ले का प्लेड होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्ले का सेकंड फॉर्म भी प्लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है। क्लियर? अब हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैड। और उसके बाद सभी सब्जेक्ट्स को तुम ले लो। क्या था? आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, सो ऑन, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। क्या? क्वेश्चन मार्क। जैसे प्लेड लिखे, प्लेड और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? किसी को दिक्कत? ठीक है। जैसे वह क्या हुआ है, सो चुकी थी, तो क्या वह सो चुकी थी के लिए क्या बनाएंगे? क्या वह सो चुकी थी, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? क्या के लिए क्या लिखेंगे? हैड। सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे? शी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म स्लैप्ड। हैड सी स्लैप्ड, हैड सी स्लैप्ड। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद जो है तुम लोग का एक बचा इसमें पास्ट में। क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बचा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो ये फोर्थ हमारा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो ये भी बहुत आसान है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान यही है कि रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। लेकिन इसके साथ कार्य के हो जाने का समय भी रहता है, ठीक है ना। कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी। यहाँ 2 घंटे से है ना। सेम थिंग जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बताए थे। क्या बताए थे? कि समय के साथ सिंस या फॉर लगता है। तो निश्चित समय नहीं है ना। 2 घंटे से, किस 2 घंटे से नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे? सी। अच्छा, इसमें लगाएंगे क्या? हैड बीन। क्या लगाएंगे? हैड बीन। सी हैड बीन क्या? रीड। पढ़ने का क्या होता है? रीड। और यहाँ ING जोड़ देंगे। सी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। क्लियर? She had been reading for 2 hours. अब ये लिखें, वह शुक्रवार से खेल रहा था। वह शुक्रवार से खेल रहा था। क्या हो जाएगा? He had been playing. He had been playing since, शुक्रवार निश्चित है ना, since Friday. सिंस फ्राइडे। क्लियर? तो हमारा सब्जेक्ट पैटर्न क्या बनेगा? इसका पैटर्न लिख लो। पैटर्न बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस क्या? हैड बीन के बाद क्या लिखें? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING और सिंस या फॉर, सिंस या फॉर लगेगा, सो ऑन। समझ में आया? इस तरह हम इसको बनाएंगे। क्लियर है ना? अब हम पैटर्न देखेंगे अफर्मेटिव एंड निगेटिव का। अफर्मेटिव एंड निगेटिव का तुम इस बॉक्स से समझो, इस पैटर्न से समझो। सबसे पहले हम 3 ब्रैकेट्स बनाते हैं। अब देखो आई, वी, हम हर जगह सब्जेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग अब समझ चुके होगे। he, she, they, it, they and it। अब क्या लगा है? had been। क्या लगा है सब में? had been सब में लगा है ना। लेकिन निगेटिव हो, ये अफर्मेटिव के लिए है।
हैड बीन क्या है? अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक वाक्य। और निगेटिव वाक्य में, निगेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं? कोई बताएगा? हैड नॉट बीन। क्या लिखते हैं? हैड नॉट बीन। और क्या लिखे? B1 के साथ ING लगाए। क्या लगाए? ING और सिंस या फॉर। क्लियर? यही हुआ है ना? जैसे प्ले लिखते आ रहे थे तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या हो गया? प्लेइंग, सिंस या फॉर। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? सबसे स्टार्टिंग हैड से करेंगे। किससे करेंगे? हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट। जैसे क्या क्या है? ही, शी, यू, आई, दे, वी, ईट, सो ऑन। ठीक है? और उसके बाद हम क्या लिख देते हैं? बीन। क्या लिखते हैं? बीन। और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। तो इसको कैसे समझेंगे? एक उदाहरण से कोई समझाए या हम ही समझाए? जैसे क्या वह 4 घंटे से रो रही थी? रो रही थी। क्या वह 4 घंटे से रो रही थी? तो क्या हो जाएगा? हैड। क्या होगा? हैड शी, क्या? हैड सी बीन वीपिंग। रोने का क्या करते? वीप। तो उसमें ING जोड़ दिए। वीपिंग फॉर 4 hours। 4 hours। 4 hours यहाँ क्वेश्चन मार्क। क्लियर? क्या वह 4 घंटे से रो रही थी? हैड सी बीन वीपिंग फॉर 4 hours। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? देखो, ये मैंने सारा तुमको बताया। क्लियर? ये सब कुछ जो पास्ट टेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना? लेकिन याद रखना कि इसका प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा होगा। क्लियर है ना? तुमको हम एक्सरसाइज कराएंगे और देंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके?